कैसे हो दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एलएलएम। एलएलएम क्या होता है और दो तीन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। मैं तुमको आज एलएलएम समझाने वाला हूँ अच्छे से, तो इसको समझो और फिर हम लोग अलग अलग लेक्चर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये मेरा जनरेटिव एआई कोर्स का एक पार्ट है, एक वीडियो है। तो अगर तुम नहीं जानते हो, मैं एक जनरेटिव एआई का कोर्स स्टार्ट किया हूँ और उसी का एक पार्ट है ये। ठीक है। तो अगर तुम भाई नहीं देखे हो, मेरा चैनल चेक कर लो और प्लेलिस्ट को सेव कर लो। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो भाई, व्हाट इज एलएलएम। एलएलएम मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, ये जितने सारे भी देख रहे हो ना तुम, उसको एलएलएम कहते हैं। उसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल असल में होता क्या है? तो भैया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम एक तुम्हारा स्मार्ट टेक्स्ट प्रिडिक्टर है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। स्मार्ट टेक्स्ट प्रिडिक्टर है। ठीक है। जैसे हैट, बैट, मैट, टेबल, कुछ भी, जैसे चेयर। सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? मैट, द कैट सैट ऑन द मैट। ठीक है। तो चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम तुमको मैट ही बताएगा। ठीक है। लेकिन उसको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता है, ये बस प्रेडिक्ट करता है। और प्रेडिक्ट कैसे करता है भैया? तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करता है, कैसे तुमको आंसर देता है, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। चलो, तुमको समझ में आया लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसको कहते हैं? आज पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एन एलएलएम। ठीक है। एलएलएम सीखता कैसे है भाई? एलएलएम जनरेट आंसर कैसे करता है, मतलब आंसर को जनरेट कैसे करता है, तुमको आंसर कैसे देता है। ठीक है। एलएलएम क्या क्या कर सकता है, और कॉमनली यूज टर्म्स या कॉमनली यूज जार्गन जो होता है, जो कि तुम जनरेटिव एआई या एआई एमएल में तुम देखोगे यूज होता है काफ़ी ज़्यादा। तो उन उन सब के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में मैं तुमको समझाऊंगा तुमको। ठीक है। तो तुमको एलएलएम समझ में आ गया हो। एलएलएम क्या होता है? एलएलएम एक स्मार्ट टेक्स्ट प्रेडिक्टर है, वो टेक्स्ट को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। लेकिन टेक्स्ट को प्रेडिक्ट कैसे करता है? तो देखो, एलएलएम में इतना ज़्यादा डेटा फीड किया होता है ना, कहाँ कहाँ से। पीडीएफ्स हो गया, बुक्स हो गया, पूरा का पूरा इंटरनेट से। ठीक है। तो इतना ज़्यादा उस पर डेटा फीड होता है कि वो टेक्स्ट को प्रेडिक्ट कर पाता है, उसको पता चलता है कि हाँ भाई आगे क्या होना चाहिए। ठीक है। उसको पता रहता है आगे क्या होना चाहिए। इसके बाद द कैट सेट ऑन द ब्लैंक, क्या होना चाहिए उसको पता रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर डेटा फीड रहता है और इतना बार वो पैटर्न्स को गौर किया हुआ होता है कि उसको पता रहता है कि भाई आगे क्या होना चाहिए। समझेंगे इसको अच्छे से, समझेंगे। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तभी मैं समझाऊंगा तुमको कि कैसे इसको प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। लेकिन जान लो कि एलएलएम सीखता कैसे। ठीक है। तो एलएलएम सीखता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके अलावा भी दो मेथड होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग से ये सीखता है। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ, पहले सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग समझ लो। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में भैया मॉडल्स को लेबल किया जाता है। जो डेटा फीड होता है ना, उसमें लेबल करते हैं। जैसे मान लो तुम कैट का डेटा फीड किया, तो तुम उसमें लिखोगे कैट। ठीक है। वो ह्यूमन लिखता है। कौन लिखता है? वो ह्यूमन लिखता है कि भाई ये कैट है। ठीक है। मान लो तुम इमेज भी डाल रहे हो तो बोलो कि भाई ये कैट है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मतलब कोई भी तुम्हारा डेटा आउट ऑफ ऐसा, मतलब लेबल नहीं फिट करते। ठीक है। उसमें लेबल नहीं बताते, कि उसमें लेबल बताते ही नहीं, लेबल का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। तो मॉडल सीखता कैसे? ठीक है। एलएलएम सीखता कैसे? ये दोनों से ही नहीं सीखता, ये सीखता सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। समझ में आ रहा होगा कैसे? सेल्फ सुपरवाइज्ड मतलब खुद से, ये खुद से ही अपने आप का लेबल करता है। इसका इसमें जो डेटा फीड करते हैं ना, ये खुद उसी को अपने आप लेबल करता है और उसके हिसाब से सीखता है चीजों को। जैसे मान लो तुम द कैट सैट ऑन द मैट। ठीक है। अब यहाँ पे कैट, कैट मतलब उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि सी ए टी कैट है, या कैट का इमेज डालोगे तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई ये कैट है। ह्यूमन को ये खुद समझ लेगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा और एक तरीका होता है फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होता है भाई? फाइन ट्यूनिंग में ये होता है कि मान लो तुम कोई मॉडल को एक स्पेसिफिक डेटा देते हो, मान लो फाइनेंस का डेटा देते हो या मेडिकल का डेटा देते हो, और उसी के हिसाब से वो आंसर देता है, उसी के हिसाब से तुमको जनरेट करता है आंसर। ठीक है।
जैसे मान लो कोई एक ऐसा कोई मॉडल है जिसमें काफ़ी जेनरिक डेटा है, काफ़ी मतलब अलग 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 जगह से डेटा है, ठीक है, वो खास प्रकार का डेटा नहीं है, तो तुमको अलग अलग प्रकार का वो आंसर देगा वो। लेकिन मान लो तुम एक मॉडल को ऐसे फीड किए हो जिसमें सिर्फ वो मेडिसिन का रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, या फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो तुमको आंसर क्या देगा, उसी से रिलेटेड देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। एक मॉडल को और भी ज़्यादा एक स्पेसिफिक चीज़ पर हम लोग ट्रेन करते हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंस, मेडिकल, या कोई भी उठा लो। ठीक है, इसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो ये दोनों तरीका होता है जिससे एक मॉडल सीखता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, हाउ डज एन एलएलएम जनरेट आंसर। हाँ, अब ये वाला पार्ट मैं तुमको समझाने वाला हूं कि जनरेट कैसे करता है आंसर को। तो गौर करो, पहले जैसे मान लेते हैं कि तुमने एक टेक्स्ट डालो, ठीक है, द कैट सैट ऑन द मैट। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है टोकनाइजेशन। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, तुम बार बार पढ़ोगे, बार बार तुमको ये सब मिलेगा, तो समझ लो टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था कैट सैट ऑन द मैट, ये क्या करता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि इन वर्ड को लेटर्स, ठीक है, मान एक सॉरी इन सेंटेंस को लेटर्स या वर्ड के हिसाब से तोड़ दिया जाता है। देखो जैसे इसको तोड़ दिया गया अलग अलग, हो सकता है टी को तोड़ दिया जाता है, एच को तोड़ दिया जाता है, ई को तोड़ दिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि द, कैट, सैट, ये सब अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ दिया गया, इसको टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकनाइजेशन के बाद आता है वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे इन सेंटेंस को तोड़ दिया गया ना अलग अलग वर्ड्स या मतलब लेटर्स में, उसके बाद इसको एक सीरीज ऑफ नंबर दिया जाता है। देखो जैसे द को दिया गया 0.11, मतलब ये बस ये जरूरी नहीं कि ये दिया जाए, ये बस मैंने डाल दिया कि इस टाइप से दिया जाता है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ नंबर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको नंबर दे दिया गया, इसके बाद उसमें पोजीशन भी बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 2 बार आ रहा है द, और यहाँ पे द, ठीक है, 2 बार आ रहा है, तो इसमें यह भी बताना पड़ता है कि नंबर भी दिए, फिर वो नंबर कितना बार में आ रहा है। जैसे देखो जो फर्स्ट वाला द है, ये वाला दा है, और ये वाला दा, ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये भी बताना पड़ता है कि भाई, मतलब बताना नहीं पड़ता है, वो खुद से कर लेता है कि द और दा दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये नंबर और दा वाला अलग नंबर, वो अलग अलग है। ठीक है, और उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मर नाम का चीज होता है। एक ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, वो गौर करता है कि किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं, और उसके हिसाब से आंसर देता है। जैसे मान लो तुम एक इतना सारा टेक्स्ट उसको दे दिए निकाल कर, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज होगा ना उसी पे गौर करेगा। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर कब आया, ट्रांसफॉर्मर आया 2017 में। समझो, अगर नहीं समझ पाए तो इसको ध्यान से समझो। देखो क्या होता था, 2017 में ना ट्रांसफॉर्मर आया, लाया कौन इसको, गूगल। ठीक है, 2017 में गूगल ट्रांसफॉर्मर लाया, और इसमें एक चीज है अटेंशन मैकेनिज्म, मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, 2017 से पहले क्या होता था, मॉडल्स जो होता था ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो भी मॉडल्स होता था, वो क्या होता था, वर्ड वर्ड ऐसे पढ़ता था, धीरे धीरे पढ़ता था, उसके बाद चीजों को समझता था। ठीक है, इससे क्या होता था, जो रिस्पॉन्स होता था वो काफी स्लो होता था, और वो स्केलेबल भी नहीं होता था। ठीक है, जितना ज्यादा डेटा फीड होता था उतना वो मॉडल स्लो होते रहता था, क्योंकि एक एक करके गौर करता था। लेकिन 2017 में एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर लाया गूगल वाला, और ये देखो ये उसका पेपर है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। अगर तुम एआई वाले फील्ड में रहते होगे तो कभी ना कभी इस पेपर के बारे में जरूर पढ़े होगे, सुने होगे, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये 2017 में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में बात किया गया। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या करता है, तुम जो भी उसको रिस्पॉन्स मतलब जो भी देते हो ना, डेटा देते हो, वो क्या करता है, सिर्फ जो ध्यान देने लायक होता है, जो रेलिवेंट होता है, उस पर गौर करता है, और उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन तुमको देता है, उसको कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या भैया, यहाँ पे ये वो गौर करता है कि मेरे को क्या आउटपुट देना है, और उसके बाद तुमको आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब इसमें पहले देखता है कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा, मतलब मैट होगा, हैट होगा, या बैट होगा, कौन सा ज़्यादा सही होगा, उसके हिसाब से ये डेटा प्रोवाइड करता है, मतलब आउटपुट देता है। तो पहले क्या होता है, पहले भैया होता है कि हम लोग इनपुट करते हैं टेक्स्ट, उसके बाद टोकनाइजेशन होता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है, फिर उसको सीरीज ऑफ नंबर दिया जाता है, फिर उसको पोजीशन इनकोडिंग किया जाता है। ठीक है, ये फाइनल वेक्टर हो जाता है, एम्बेडिंग, एम्बेडिंग मतलब इधर, और उसके बाद पोजीशन इन्फो की वो कितना नंबर पर है। ठीक है, वो फाइनल वेक्टर होता है। उसके बाद तुम्हारा मॉडल देखता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो उसको लगता है कि हाँ इसका परसेंटेज ज़्यादा है, ये होना चाहिए, उसको वो आउटपुट दे देता है, मतलब मैट दे, जैसे यहाँ पे आंसर होगा मैट। ठीक है, ऐसा।
और ट्रांसफार्मर के बारे में तुमको समझाया मैंने कि ट्रांसफार्मर क्या करता है ना कि पहले एक एक लेटर को नहीं देखता है, वो क्या करता है जो रेलिवेंट होता है, जो डेटा में सबसे ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट होता है उसको देखता है। अटेंशन मैकेनिज्म होता है उसमें एक चीज, ठीक है, उसके थ्रू। ये मैं पेपर तुमको डाल दूंगा, ये पेपर पढ़ लेना दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के बारे, सॉरी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, मैं इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्त। चलो, तो भैया ऐसे वो सीखता है, सॉरी ऐसे वो चीजों को मतलब आउटपुट कर देता है, ठीक है, आंसर देता है, या जो भी तुम उस पर क्वेश्चन डालते हो उसका आंसर देता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि भाई एलएलएम क्या है, एलएलएम सीखता कैसे, एलएलएम तुमको आंसर जनरेट कैसे करता है तुम्हारे लिए। अब हम लोग जानते हैं कि एलएलएम क्या क्या कर सकता है, तो तुमको पता है भाई, तुम अगर चैट जीपीटी या कुछ भी क्लाउड या जेमिनी यूज किए होगे, तुमको पता हो क्या क्या कर सकता है। जैसे वो तुम्हारे लिए हो सकता है पोएम लिख के दे, ठीक है, हो सकता है कोड लिख के दे, और भी अगर तुम मान लो कोई मेल लिखाना चाहते हो या पैराग्राफ लिखवाना चाहते हो, ऐसे लिखवाना चाहते हो, ये सब लिख के तुमको देता है। या मान लो तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ये सब एलएलएम तुमको करके देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमनली यूज टर्म्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मतलब तुम जनरेटिव एआई में या एलएलएम से मिलता जुलता फील्ड में होगे, तो उसमें तुमको काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें सुनने को मिलेगा। एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। टोकन्स, टोकन्स मैंने तुमको बताया, टोकन्स मतलब क्या होता है कि एक डेटा को तोड़ दिया जाता है, छोटे 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 चीज़ों में तोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं टोकन्स, ठीक है। जैसे द कैट सैट ऑन द मैट, द कैट सैट ऑन द मैट, इसको ये अलग अलग टोकन्स है, ठीक है। वेक्टराइजेशन क्या होता है, उसमें सीरीज ऑफ नंबर दिया जाता है, टोकन्स में एक नंबर दिया जाता है, सबको अलग 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 अलग, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि वेक्टराइजेशन में एक चीज होता है, जैसे किंग और क्वीन का वेक्टर ना सेम होगा, क्योंकि ये लोग दोनों मिलता जुलता है, किंग और क्वीन साथ में होते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो एक बनाना और एक टेबल, ये दोनों तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसका जो वेक्टर भी होगा ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। याद रखना इस चीज को, मतलब समझो इस बात को कि वेक्टराइजेशन अगर मान लो चीजें अगर सिमिलर हुआ तो सिमिलर वेक्टर्स होगा, और मिलता जुलता, और अगर सिमिलर नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया टेबल या बिस्किट, बिस्कुट, चॉकलेट, कुछ भी, ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा उसका, ठीक है। तो वेक्टराइजेशन क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर दिया जाता है टोकन्स को, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो में होता है ना कि एक मॉडल कितना डेटा के साथ काम कर सकता है, और और मतलब कितना टोकन्स को वो याद रख सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं। जैसे देखो जैसे इसमें GPT-4 है, जेमिनी क्या है 128 के टू 1 मिलियन टोकन्स को मतलब उसके साथ काम कर सकता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। शायद एग्जाम्पल के तौर पर हैरी पॉटर का बुक उतना बड़ा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टोकन्स हैंडल कर पाएगा उतना ज़्यादा जो एलएलएम होगा वो बेटर होगा। प्रॉम्प्ट मतलब होता है क्या भैया, जो तुम लिख के देते हो कि भाई मेरे को ये करके दो, मेरे को एक मेल लिख के दो, ठीक है, या मेरे को एक ऐसे लिख के दो, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री इस पर, ठीक है, तो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो तुम बोलते हो एलएलएम को कि अब मेरे को करके दो। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है ना कि एलएलएम क्या, जैसे मैंने तुमको एलएलएम बताया कि वो प्रेडिक्ट करता है चीज़ों को, स्टैट्स के थ्रू प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, स्टैट्स वाला प्रेडिक्ट होता है, प्रिडिक्शन होता है। तो वो प्रिडिक्शन कर रहा है, वो फैक्ट को चेक नहीं करता है, ठीक है। तो कितना बार होता है ना कि एलएलएम गलती कर देता है, उसको उसको लगता है कि भाई वो सही बोल रहा है, और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, उसको लगता है कि भाई वो सही बोल रहा है, लेकिन हो सकता है वो गलती करे, उसको हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन कहते हैं। यार मैं थोड़ा बीच में स्टैमर कर जाता हूँ, माफ करना, ठीक है। तो हेलुसिनेशन कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग मैंने तुमको समझाया, फाइन ट्यूनिंग क्या होता है कि स्पेसिफिक डेटा को डालकर जब उसको मतलब बेटर किया जाता है, ताकि उस टाइप से वो रिजल्ट दे, उससे ज़्यादा मतलब उसी टाइप का रिजल्ट दे। जैसे फाइनेंस वाला कुछ डाले तो फाइनेंस वाला वो देगा, मेडिसिन वाला डाले मेडिसिन वाला देगा, या मान लो कोई इंजीनियरिंग वाला डाले वो देगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भैया आजकल तो ये काफ़ी चलन में है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लोग अपने को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि तुम अपने प्रॉम्प्ट को अब बेटर करते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हो, मेथड्स यूज़ करते हो, जैसे तुम्हारा प्रॉम्प्ट और भी बेटर होता है, जिससे तुमको आउटपुट बेटर मिलता है, ठीक है। आउटपुट कौन तुमको देता है, एलएलएम देता है, ठीक है। तो इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, प्रॉम्प्ट को बेटर वे में लिखना, ठीक है। तो भैया ये सब था, आज हम लोग पढ़े क्या क्या कि भाई एलएलएम क्या होता है, एलएलएम सीखता कैसे है, एलएलएम जनरेट कैसे करता है आंसर, एलएलएम क्या क्या कर सकता है,
और कॉमनली यूज टर्म्स। ठीक है, मेरे को आशा है भाई कि तुम समझ गए होगे। अगर दिक्कत आए तो कमेंट करो भाई। ठीक है, मैं अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला पेपर डाल दूंगा और ब्लॉग डाल दूंगा, जिससे तुमको और समझ में आ जाएगा सही वे में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। और बस इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे, कंटिन्यू करूंगा मैं इसको। ठीक है, पसंद आएगा वीडियो तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो भाई।